क्या है हेवनली गॉडफादर अंग्रेजों में गाया हुआ है। कैसा फादर? हेवन की रचना करने वाला फादर। तो वो फादर खिवैया है। नैया हमारी पार लगाना, जरा कृपा की बल्ली लगाना, ऐसे गीत गाते हैं। नैया है नवैया, बिठैया है कृष्ण कन्हैया, और खिवैया है शिव बाप, बिंदी बाप। वो ज्ञान की बल्ली पकड़ता है नहीं। शिव बाप शरीर रूपी नैया को खिवैया नहीं कहा जाता। जो विषय सागर से शरीर रूपी नैया को खे करके विषय सागर से पार कहां पहुंचा दे है? स्वर्ग में पहुंचाए दे, जीवन मुक्ति में पहुंचाए दे। जीवन मुक्ति कौन दे सकता है? जिसका जीवन होगा वो जीवन दे सकता है, या जिसका अपना जीवन ही नहीं 5000 वर्ष के ड्रामा में, वो जीवन दे सकता है। स्वर्ग का वर्षा कौन दे सकता है? धनवान बाप धन का वर्षा देगा, मल्टी मिलियनर बाप मल्टी मिलियन का वर्षा देगा। महलमानियों अटारियों का बाप महलमानियों अटारियों का वर्षा देगा। बाप सच्चे रूपी मकान बनाने वाला है ना? नहीं है। सृष्टि साकार है या निराकार है? सृष्टि साकार है तो रचयिता भी साकार है। निराकार कैसे रचेगा साकार सृष्टि को? इसलिए वो निराकार साकार में प्रवेश करता है। निराकार निराकारी घर में ले जाता है। क्या कहा? निराकार बाप का घर कैसा होगा? निराकारी घर, निराकारी आत्माओं को ले जाता है। और मनुष्य सृष्टि है साकार, मनुष्य सृष्टि का बाप भी साकार। तो साकार बाप साकारी सृष्टि में ले जाता है। कैसे ले जाएगा है? अरे सृष्टि के अंत तक साकार रहेगा, नई सृष्टि तक साकार रहेगा, तभी तो ले जाएगा। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं जो तामसी बन जाती हैं और नंबरवार तामसी बनती हैं। एक को छोड़ करके जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसको छोड़ करके एक भी आत्मा ऐसी नहीं है
जो शिव समान बन सके, क्योंकि शिव बाप का विरुद्ध है। मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाता हूं। तो सबको आप समान बनाता है 100%, या एक ही है जो 100% बाप शिव समान बनता है? एक ही है। वो आत्माओं का बाप आप समान बनाने की युक्ति देता है, बनाता करता नहीं है। वो स्वर्ग नहीं बनाता है, वो निराकारी बाप निराकार बनाता है। निराकारी स्टेज धारण करना सिखाता है। बोलता है बच्चे ऐसी प्रैक्टिस करो, 1 सेकंड में साकारी, 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में निराकारी। ऐसी प्रैक्टिस जब करेंगे तो तुम नर से नारायण विश्व के बादशाह बन जाएंगे। तो जो नर से नारायण बनता है, जिसका नाम ही है नारायण, नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर, कहाँ रहता है? सदा ज्ञान जल में रहता है। संगम युग में तो जब से नारायण का जन्म होता है तब से ही ज्ञान जल में रहता है, और संगम युग के अंत तक भी ज्ञान जल में ही रहता है। संगम युग है शूटिंग पीरियड 5000 वर्ष के ब्रॉड ड्रामा का। शूटिंग पीरियड कहो, रिकॉर्डिंग पीरियड कहो, रिहर्सल का पीरियड कहो। तो जैसी रिकॉर्डिंग शूटिंग होगी वैसा ही तो ब्रॉड ड्रामा में पार्ट बजाएगा ना, नहीं है? वैसा ही बजाएगा। तो यहां जन्म से लेकर के और अविनाशी जन्म लेकर के क्योंकि वो एक ही सत्य है मनुष्य सृष्टि में, जिस सत्य का कभी विनाश नहीं होता। ना सते विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत्य। जो सत्य है उसका इस सृष्टि में कभी विनाश नहीं हो सकता। जो झूठ है वो विनाश होता है, झूठ भागता है। जैसे झूठे झूठे धर्मों के विदेशी आतताई भारत में आए, भले सारी दुनिया से विजय प्राप्त करते हुए आए, लेकिन भारत में आकर के मुंह की खा के गए। हार कर भाग गए। तो सत्य भागता है या अटल रहता है? और झूठ झूठ भाग खड़ा होता है। तो जो एक ही सत्य है इस मनुष्य सृष्टि में,
उसके लिए शास्त्रों में गायन है कि उसका कभी मृत्यु नहीं होती और उसका साकार रूप में कभी जन्म भी नहीं होता माता के गर्भ से। वो अजर अमर अविनाशी है। अमरनाथ गाया हुआ है। किसका नाथ? अमर माने जो मरते ही नहीं, मन देवात्मा। वो देवताएं जिनका मुखिया बाप अमरनाथ है, जिसकी यादगार मंदिर अमरनाथ बना हुआ है। ऊंचे से ऊंचे पहाड़ पर बना हुआ है। क्या पहाड़ पर बैठ करके पुरुषार्थ करता है? पहाड़ माने है ऊंचे से ऊंची निराकारी स्टेज में पहुंच जाता है। जिस निराकारी स्टेज की यादगार है शिवलिंग। परंतु शिव बाप कहते हैं ब्रह्मा के मुख से कि मैं न पूज्य बनता हूं और न पुजारी बनता हूं। तो अमरनाथ में जो शिवलिंग है या दुनिया में भी जहां कहीं शिव के मंदिरों में शिवलिंग है, वो कौन सी आत्मा की यादगार है? क्योंकि शिव तो कहता है कि मैं न पूज्य बनता हूं और न पुजारी बनता हूं। तो शिवलिंग किसकी यादगार है? कौन सी आत्मा की यादगार है? ऐसी कोई साकार मनुष्य आत्मा है जो निराकार बाप की बताई हुई ज्ञान की युक्ति के द्वारा अपन को आत्मा समझ निराकारी स्टेज को धारण करती है। जब संपन्न निराकार बन जाता है तब उसकी यादगार बनती है साकारी लिंग, सो निराकारी ज्योति बिंदु, जो सोमनाथ मंदिर में बिंदु हीरे के रूप में दिखाया गया था। लेकिन हीरा तो पत्थर होता है, नहीं होता। तो शिव की उपमा पत्थर बुद्धि से देंगे क्या? है? शिव पत्थर बुद्धि है जो सोमनाथ मंदिर में हीरे के रूप में दिखाया गया है। तो कौन है वो हीरो हीरा? है 60 रूपी रंगमंच पर ऐसा कोई मनुष्य है, मनुष्य आत्मा है जो हीरे की तरह हिस्ट्री में आज से लेकर अंत तक ज्ञान की चमक मारती रहती है। कभी वाचा के रूप में, कभी दृष्टि के फोर्स से, कभी इंद्रियों के कर्म से, प्रैक्टिकल में, सृष्टि में पावर लेती हुई, देती हुई दिखाई जाती है। जिसने अखूट ज्ञान भंडार शिव से संपूर्ण ज्ञान भंडार को उठाया, वो संस्कार उस आत्मा में 5000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। इसलिए
हीरो पार्टधारी कहा जाता है। हीरो पार्टधारी, चाहे पहला सीन हो ड्रामा का, दूसरा सीन हो, तीसरा सीन हो, चौथा कलयुगी सीन हो, चारों युगों में हीरो का पार्ट बजाएगा या नीचा पार्ट बजाएगा? हीरो पार्टधारी है। सतयुग त्रेता में आदि में 16 कला संपूर्ण से भी ऊंचा, जो कृष्ण का बाप है, कृष्ण का भी रचयिता है, उस कलातीत का पार्ट बजाती है। जो शास्त्रों में गायन है, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। अब जब कृष्ण को जन्म देती है तो बच्चे के साथ 16 कला संपूर्ण तो है ही। कृष्ण बच्चा जैसी आत्मा, पहला पत्ता, वो भी कलाओं से क्षीण होने लगती है। तो जो भी पत्ते हैं वो सब पहले जन्म के आदि से ही लेकर के नीचे गिरते हैं, क्योंकि इंद्रियों का सुख भोगते हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ इंद्रिय है आंख, जो लक्ष्मी नारायण के चित्र में साक्षात्कार से दिखाया है। भगवान बाप शिव ने कि लक्ष्मी नारायण के नीचे जो उनके बच्चे खड़े हैं राधा कृष्ण, वो कौन सी इंद्रिय का सुख ले रहे हैं? आंखों का सुख ले रहे हैं। वो भी तमो प्रधान सुख ले रहे हैं, विविचारी सुख ले रहे हैं या अविविचारी सुख ले रहे हैं? भले अविविचारी सुख ले रहे हैं, फिर भी उनकी कलाएं कम होती हैं या नहीं होती हैं सुख भोगने से? तो पहला पत्ता ही जब नीचे गिरता है तो षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो भी 500 करोड़ पत्ते हैं, मनुष्य सृष्टि के बीज को छोड़ करके सभी नीचे गिरते जाते हैं। और तेजी से नीचे गिरते हैं। नंबर बार कोई आत्माएं धीरे धीरे नीचे गिरती हैं, कोई आत्माएं तीव्रता से नीचे गिरती हैं। जैसे इब्राहिम जिसमें प्रवेश करता है तमो प्रधान में प्रवेश करता है या पावरफुल आत्मा में प्रवेश करता है? कमजोर में प्रवेश करता है या पावरफुल में प्रवेश करता है? उस समय द्वापर के आदि में सृष्टि में जो सबसे कमजोर आत्मा होती है उसको पकड़ता है। जैसे शिव बाप आत्मा का बाप आत्मलोक से आता है तो किसको पकड़ता है? क्यों? हाँ, जो ऊंचे थे ऊंचे, बड़े बड़े थे बड़े आदमी का बच्चा होता है, अगर कुसंग में आएगा तो वो बड़े आदमी का बच्चा ज्यादा नीचे गिरेगा या छोटे आदमियों के बच्चे ज्यादा नीचे गिरेंगे? तो वो बड़ा तो बड़ा बाप जो है, धर्म पिताओं मनुष्यों का बाप,
सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, धर्म पिताओं का भी बाप, और उसका भी बाप शिव, जिसका कोई बाप नहीं। वो ऊंचे से ऊंची आत्मा है, उसका जो बच्चा है कौन है? जिसको परम ब्रह्म कहा गया है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै नमः, दूसरों को नहीं नमः। तो ऊंचे से ऊंचे बाप का बच्चा द्वापर युग से जब विधर्मी देवान वाले धर्म पिताओं के संग के रंग में आता है तो सबसे नीचे गिरता है। तो ऊंचे से ऊंचे बाप ने ये परंपरा इस सृष्टि पर शुरू कर दी। क्या क्या परंपरा शुरू कर दी? आज भी वो परंपरा चली आ रही है। सृष्टि निर्माण के लिए, परिवार बनाने के लिए जब लड़का लड़की की शादी होती है तो लड़का ऊंचे कुल का होता है और लड़की नीच कुल की चुनी जाती थी, कमजोर कुल की चुनी जाती थी। यही परंपराएं धर्म पिताएं निभाते चले आए। वो भी धर्म पिताएं हैं अपने अपने धर्म के। उन्होंने भी इस सृष्टि में जो कमजोर आत्मा होती थी उसको चुना, परमधाम से नीचे आती समय। तो इस्लाम धर्म का आधार मूर्त, आधार माने जड़, वो जड़ द्वापर के आदि में बहुत कमजोर हो जाती है। उसका बाप भी कोई होगा या नहीं होगा? है? क्योंकि पुराने जमाने में तो बाप भी जिंदा रहता था, बाप का बाप बाबा भी जिंदा रहता था, पर बाबा भी जिंदा रहता था। ऐसे होता था ना, लंबी आयु होती थी। तो बच्चा कमजोर होता है और बाप के हाथ में तो सत्ता होती है। जैसे महात्मा बुद्ध को देश निकाला दे दिया, बच्चा कन्वर्ट हो गया, बाप कन्वर्ट नहीं हुआ। ऐसे इब्राहिम जिसमें प्रवेश करता है उसको तो इब्राहिम की आत्मा ने कैप्चर कर लिया, कंट्रोल कर लिया। जैसे कोई लड़का लड़की को भगा ले जाता है, उसकी बुद्धि को कंट्रोल कर लेता है, तन मन धन को कंट्रोल कर लेता है। तो इब्राहिम की आत्मा जिसमें प्रवेश करती है उसको कंट्रोल कर लेती है। क्राइस्ट ने जीसस को पूरा कंट्रोल कर लिया, परंतु उसके बाप को तो कंट्रोल नहीं कर लिया। वो बाप और उसका बाबा उन देह अभिमानियों को भारत से खदेड़ देते हैं अरब देश की ओर, और अरब खंड में जाकर के वो अपना इस्लाम धर्म पन पाते। तो बताया कि बड़े आदमी का बच्चा जितना बड़ा आदमी होगा, कुसंग में आने पर वो बच्चा ज्यादा कुसंग में चला जाता है, सबसे ज्यादा कुसंग में वो जाएगा। ऐसे ही राम वाली आत्मा, बड़ा तो बड़ा जो आत्माओं का बाप है, सर्वशक्तिवान कहा जाता है,
जो सर्वशक्तिवान बाप कहता है ब्रह्मा के मुख से, बच्चे मैं तो सर्वशक्तिवान हूं लेकिन तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। मास्टर का मतलब शरीर के द्वारा प्रैक्टिकल कर्मों में भी सर्वशक्तिवान। मेरा तो अपना शरीर ही नहीं है। तो बताया कि ये जब 50 वर्ष पूरे होते हैं संगम के, तो वो पीपल के पत्ते की नैया को खेने वाला खिवैया इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सबसे पावरफुल सृष्टि के आदि में, और जो उसका बच्चा है कृष्ण, वो गर्भ महल में दिखाया गया, क्योंकि बड़े आराम से आत्मा रूपी अंगूठा चूस रहा है। सागर में पड़े रहने पर भी उसको कोई दुख दर्द महसूस नहीं होता। मतलब कि वो दादा लेखराज ब्रह्मा वाली आत्मा क्या अनुभव करती है? विषय सागर अनुभव करती है या क्षीर सागर अनुभव करती है? क्षीर सागर में अपन को अनुभव करती है। दुख दर्द का अनुभव वो अमर लोक का अनुभव करती है। नरक में ब्रह्मा खलास होता है और स्वर्ग की नई दुनिया में आ जाता है। तो बताया कि 40 वर्ष पहली बार ब्रह्मा ने जो सृष्टि रची और पसंद नहीं आई, तो यज्ञ के आदि के 10 वर्ष की बात है। दूसरी बार सृष्टि रची कब? सन 47 में, जो ओम मंडली से नाम बदलकर ब्राह्मणों के संगठन की दुनिया का नाम क्या पड़ा? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी नाम पड़ गया बाद में। सन 76 तक वो सृष्टि का भी खलास और नई सृष्टि की शुरुआत, पुराने ब्राह्मण संगठन का पराभव, विघटन और नई ब्राह्मणों की दुनिया की शुरुआत हो जाती है। तो ये तीसरी बार नई दुनिया रची गई और पुरानी दुनिया का विघटन हुआ, विनाश होना शुरू हो गया। फिर बोला वो विनाश की बात 10 वर्ष लगे कि 40 वर्ष लगे कि 50 वर्ष लगे? कौन से सन में 50 वर्ष है? 86-87 में कि 100 वर्ष लगे? क्या कितने वर्ष लगे? 3 बार बताया, 10 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष। फिर मुरली में बोला भगवत गीता ज्ञान की मुरली, क्या बोला? तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते। तो कब से? तुम बच्चों की शुरुआत कब से हुई? तुम जो रुद्रमाला के बन के हो, वो रुद्रमाला की आत्माएं, मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कब से प्रत्यक्ष होती हैं?
अरे ये रुद्र ज्ञान यज्ञ कब से रचा गया? नहीं, यज्ञ के आदि से ही रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा गया। उसी समय ज्ञान यज्ञ का बीज पड़ गया, परंतु वो बीज का आरंभ, ज्ञान का बीज के डालने की शुरुआत बाप के द्वारा हुई। मनुष्य सृष्टि का बाप जो जगत पिता कहा जाता है, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो, शंकर को जगत पिता जगन्नाथ कहा जाता है, सारे जगत का नाथ, आखिरी न बनता है। तो उसके द्वारा ज्ञान यज्ञ की शुरुआत कब से हुई है? 1936 से। परंतु बच्चे प्रत्यक्ष नहीं हुए। जैसे गर्भ में बच्चा बच्ची आती है तो प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेती है? लेती है? नहीं लेती। जब बच्चा बाहर आता है तो कहा जाता है प्रत्यक्षता रूपी जन्म लिया। तो ऐसे ही सन 36 को रुद्र बाप के लिए गर्भ कहेंगे ज्ञान का, और 76 में जन्म कहेंगे। बाप भी जन्म लेते हैं 76 से, बच्चे भी जन्म लेते हैं रुद्रमाला के मण के। उनके लिए बोला तुम बच्चों को तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष कम से कम। जो अव्वल नंबर बच्चा है शिव बाप का, अव्वल नंबर रुद्राक्ष, एक मुख वाला, एक ही बात करता है, दुमुहा नहीं है। उन बातों को कोई न समझ पाए वो दूसरी बात, आमने सामने आके समझेगा तो जरूर समझेगा, परंतु विपरीत बुद्धि बन जाते हैं, आमने सामने आने की हिम्मत ही नहीं करते। लेकिन शास्त्रों में तो गाया हुआ है, सन्मुख होय जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अघ, माने पाप नाश है तबहि। सन्मुख होते ही नहीं, अंदर में चुड्डरा भरा रहता है, क्योंकि अंदर में एक और बाहर में दूसरा होते हैं। मुख में राम, बगल में छुरी होती है, कैसे सामने आएंगे? तो बताया ये 40 वर्ष उस आत्मा के जब पूरे होते हैं, 76 से लेकर कब तक है? 2000 नहीं, 76 को संपूर्णता वर्ष नहीं कहा, 77 को संपूर्णता वर्ष कहा। 77 पूरा होने के बाद फिर कहेंगे संपूर्णता वर्ष भी पूरा हुआ, संपूर्णता की स्टेज पूरी हुई। आत्मिक रूप में, बौद्धिक आधार पर, इंद्रियों के आधार पर नहीं। क्या माने? बुद्धि में जो संकल्प चल रहे हैं वो संकल्प ज्ञान युक्त ही चलेंगे, अज्ञान के संकल्प नहीं चल सकते। तो बोला वो विनाश की बात तो ठीक रही, वो 10 वर्ष लगे कि 40 वर्ष लगे कि 50 वर्ष लगे कि 100 वर्ष लगे, बोला उनसे भी कोई कनेक्शन नहीं है। क्या
अरे बच्चों का विनाश से कनेक्शन है, फायदा है कि संपूर्ण राजधानी की स्थापना से फायदा है? नरक के विनाश से कनेक्शन है बच्चों का, बुद्धि का, या स्वर्ग बन जाने से फायदा है? तो जो संपूर्ण स्वर्ग बनता है उसके लिए बोलो। वो संपूर्ण स्वर्ग भी तो आगे चल करके देखेंगे ना कि 36 में टोटल विनाश हो जाएगा तो हथेली पे आम जम जाएगा। है? हथेली पे आम का वृक्ष खड़ा किया जा सकता है? टाइम लगेगा ना। तुम पहले तो बोलो समझने वालों से, क्या तुम पहले तो पति से पावन तो बन जाओ। तुम पावन बनेंगे तो पतितों का खलासा होगा। क्या? पतितों का, बगुला बुद्धियों का खलासा हो जाएगा, क्योंकि हंस बगुले इकट्ठे रह नहीं सकते। तो पहले तुम क्या करो, पतित से पावन तो बन जाओ। कहां तक पावन बन जाओ? संकल्पों तक पावन बन जाओ। कोई भी विकारी संकल्प न चल सके। विकारी संकल्प नहीं चलेगा तो दृष्टि भी विकारी नहीं बनेगी। नहीं तो बाप कहते हैं 10, 20, 50 विकारी दृष्टि की भूलें रोज ही करते होंगे बच्चे। दृष्टि अगर पावन बन जाए तो क्या रह गया पावन बनने के लिए? तो इस धुन में लगे रहो। कौन सी धुन? कि हम वाइब्रेशन से, संकल्पों से, दृष्टि से, ज्ञान इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से पहले क्या बन जाएं? पावन पवित्र तो बन जाएं। पिछाड़ी तक इस धुन में लगे रहो। पिछाड़ी माने है महामृत्यु के समय तक। सामान्य मृत्यु तो 84 जन्म में होती ही रही, उसको महामृत्यु नहीं कहेंगे। महामृत्यु कब कहेंगे? जब सारी दुनिया की मृत्यु एक साथ ही हो जाए। उस महामृत्यु के समय तक पिछाड़ी तक भी। और फिर बताया आप मुए मर गई दुनिया। मने अपने देवहन से मर गए तो जैसे दुनिया खलास हो गई। जब तक जीना है देवहन में तब तक पीना है। तो इसी धुन में लगे रहो जब तक देवहन से मरते नहीं हैं। कर्मातीत अवस्था तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। क्या? कर्म से अतीत बने रहो। इसका मतलब ये नहीं है कि कर्मेंद्रियों से कर्म करना छोड़ दो। कर्मेंद्रियां हैं तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। आंख है तो फोड़ लेंगे क्या? हमेशा के लिए बंद कर लेंगे क्या? लेकिन कैसी स्टेज बनानी है? देखते हुए न देखने की। कान है तो क्या बंद कर लेंगे? है
कान तो रहेंगे, लेकिन क्या करना है? सुनते हुए नहीं सुनना। सारी दुनिया गिलानी करे, अखबारों में, रेडियो में, टीवी चैनल्स में, शहर शहर में गिलानी करे, इंटरनेट में गिलानी करे, लेकिन सुनते हुए भी नहीं सुनना। किसकी बातें सुनना? एक बाप से सुनना। ये अंत तक फाइनल पेपर होगा। क्या? कैसा पेपर होगा? फाइनल पेपर होगा। इंद्रियां कच्ची हैं या पक्की हैं? इसलिए मुरली में बोला एक से सुनना है। क्या? एक से सुनना है, माना एक को देखना है। कर्म इंद्रियों से अगर संग करना है तो किससे करना है? एक से करना है, अनेकों से कोई संबंध नहीं। अगर अनेकों से सुनेंगे तो विभिचारी ज्ञान हो जाएगा। क्या कहा? ये जो आज निश्चय बुद्धि बनते हैं, 9 दिन की गर्भ महल की भट्ठी करने में निश्चय बुद्धि बनते हैं। आज निश्चय बुद्धि बनते हैं और कल अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। कैसे? क्या हो जाता है उनको? एक से सुनने की धुन में नहीं रहते। भट्ठी की बाहर गए, ट्रेन में घुसे, टेम्पो में गए, टेम्पो वाले ड्राइवर ने सुनाना शुरू कर दिया। ट्रेन में जो अज्ञानी है उन्होंने अपनी बात सुनाना शुरू कर दी। अरे भाई कहां तुम चले गए? तो बस अनिश्चय बुद्धि हो जाती। तो कोई की बात नहीं सुननी। कोई बात सुनाता है तो मन बुद्धि के अंदर बाप की सुनाई हुई वाणी चलती रहे, गूंजती रहे। मुरली से टैली करना है। यहां तक बोल लिया, ब्रह्मा कुमारी की भी जो मत मिले उसको भी बाप की वाणी से टैली करना है। वो भी झूठ बोल सकती है, वो भी हमको झूठी बातें सुनाकर, अफवाह सुना करके नीचे गिरा सकती है। इसलिए एक का संग का रंग करना है इंद्रियों से, अनेकों का नहीं। जो स्वर्ग में होना होगा सो होगा। पहले पावन तो बनो। जो ये स्थापना में विनाश और उस विनाश के पीछे जो होगा सो तो होता रहेगा, उसकी चिंता तुम मत करो। पहले क्या चिंता करो कि हम मन बुद्धि से, संकल्पों से, वाइब्रेशन से, दृष्टि से, ज्ञान इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से ऐसा संग का रंग ऊंचे ते ऊंच भगवंत का लगाएं। उस ऊंचे ते ऊंचे प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाले भगवंत को पहचाने और उससे संग का रंग लगा करके पतित से पावन बन जावे। बाकी जो होता होगा, विनाश और विनाश के आगे क्या होगा उसकी चिंता बाद में कर लेना। हमको है जो पावन बनाने की बात, वो बुद्धि में पहले रहनी चाहिए। बाबा आकर के हमको पावन बनाओ। क्या कहा है? क्या धुन लगी रहे?
बाबा आकर के हमको पावन बनो। 80 साल हो गए अभी बाबा ही नहीं आया है। अरे आया कि नहीं आया? आया, 80 साल से आया, बाबा आया। लो, बाबा किसको कहा जाता है? तो 47 से पहले ब्रह्मा की आत्मा ने बाबा को पहचाना था, है? उसी ने नहीं पहचाना पहले पत्ते ने, तो तुमने कहां से जान लिया 80 साल की शुरुआत में, है? और ब्रह्मा की आत्मा सन 86-87 में 100 साल पूरे हो गए, मृत्युलोक छोड़ करके अमरलोक में चली गई। तब तक भी उसने पहचाना क्या? बाबा को, साकार और निराकार के मेल को पहचाना। तो तुमने कहां से पहचान लिया है? अरे पहचान लिया? अरे और कोई अभी भी कहते हैं हाँ हमने पहचाना। हम छाती ठोक के कहते हैं कि अंत तक हम पहचानते हुए ही रहेंगे। तो फाइनल पेपर माया ने अभी लिया है या नहीं लिया है? तो तैयार रहो। क्या ये 40 वर्ष पूरे हुए कि हुए? क्या इस 40 वर्ष के ड्रामा में जो कृष्ण की वाली आत्मा ब्रह्मा है, वो कृष्ण वाली आत्मा का जन्म हुआ था 15 अगस्त जन्माष्टमी को। कब हुआ था? 15 अगस्त को डबल जेल से स्वतंत्र हो गया। क्या कहा? स्वतंत्र हो गया, जिसकी यादगार में जन्माष्टमी मनाते हैं। क्या क्या मनाते हैं? जन्माष्टमी मनाते हैं। परंतु वो ब्राह्मण ब्रह्मा, उसका पहला जन्म हुआ या द्विज टाइटल धारण कर लिया। द्वि माने दूसरा, जा माने जन्म। ब्राह्मण का एक जन्म होता है या 2 जन्म होते हैं? हैं? कैसे? एक जन्म होता है शरीर का और दूसरा जन्म होता है मन बुद्धि रूपी आत्मा का जन्म होता है। मन बुद्धि रूपी आत्मा परिपक्व बन जाए, वो आत्मा 3 ज्ञान सूत्रों को पूरा धारण कर ले। ब्रह्मा का ज्ञान सूत्र, शंकर का ज्ञान सूत्र, विष्णु का ज्ञान सूत्र, और तीनों सूत्रों की अंत में ब्रह्म फांस गांठ भी लग जाए। तीनों सूत्र मिलकर के एक हो जाएं, इसको कहा जाता है यज्ञोपवीत। क्या? ज्ञान यज्ञ, उप माने ऊंची स्टेज, बीत माने बीत गया, माने पूरा ज्ञान आ गया, पक्का ब्राह्मण हो गया। पहले ब्राह्मण यज्ञोपवीत धारण करते थे ना, है? जब तक यज्ञोपवीत धारण न करें उनकी शादी भी, विवाह भी नहीं कराया जाता था, क्योंकि परिपक्व ब्राह्मण नहीं बना। यज्ञोपवीत धारण करते थे तो क्या करते थे? है? अरे टट्टी पेशाब गंदा काम करने के लिए जाएंगे
तो कान बांध करके जाएंगे। क्या मतलब है? गंदा काम भी करेंगे, समझा? जैसे शिव के मंदिरों में शिवलिंग को दिखाया है, भ्रष्ट इंद्रियों से काम करते दिखाया है, गंदा काम करते दिखाया है, अच्छा काम करते दिखाया है। अरे बोलो, है? भ्रष्ट इंद्रियों से संयोग करते नहीं दिखाया? अरे भ्रष्ट आचरण करते हुए दिखाया है या नहीं दिखाया? दिखाया। लेकिन कान में 3 सूत्रों को बांध लिया, माने कानों को अच्छी तरह बंधन में डाल दिया कि सुनना है तो ईश्वरीय ज्ञान सुनना है, मनन चिंतन मंथन करना है तो ईश्वरीय ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करना है। इसके अलावा सुनने के लिए कान बांध दिए, और कुछ नहीं सुनेंगे। चिंतन करना है, वाइब्रेशन चलाना है, संकल्प चलाना है, तो भी ईश्वरीय ज्ञान के संकल्प चले, ईश्वरीय ज्ञान का वाइब्रेशन बनाए। ऐसा करेंगे, देवभान के अज्ञान के संकल्प नहीं चलाएंगे तो कर्म का बंधन लगेगा। कर्मेंद्रियों से, भ्रष्ट कर्मेंद्रिय से भले कर्म करें, लेकिन उसका बंधन लगेगा। इसीलिए शिवलिंग की पूजा होती है। तो बोला ऐसे बाबा को जो साकार निराकार का मेल है, बोलो अंदर से धुन लगाओ, लगाते भी हैं, क्योंकि मुरली में ही बोल दिया, जो पतित से पावन बनते हैं वो पतित पावन को बुलाते हैं, जो पतित से पावन बनते ही नहीं वो पतित पावन सीताराम को बुलाते भी नहीं। तो बोला बाबा आकर के हमको पावन बनाओ। 80 साल के बाद गुहार लगाएंगे? है? अरे 80 साल की बात तो निराकार के लिए है, जो गुप्त पार्ट बजाता है। वो तो सृष्टि रूपी रंगमंच का फाइनल वो डायरेक्टर है। ड्रामा में डायरेक्टर पर्दे के पीछे रहता है या रंगमंच पर आता है? तो वो तो डायरेक्टर है। बात तो हमारे बुलाने की है। हम जिसको बुलाते हैं वो सिर्फ निराकार नहीं है, निराकार सो साकार भी है। तो हे बाबा करके हमको पावन बनाओ, क्योंकि पावन बनाने के लिए संग का रंग चाहिए। बाबा आएगा तो बाबा अपने साथ प्रैक्टिकल में अपना वाइब्रेशन लाएगा या नहीं लाएगा? मिसाल है नेहरू जी का। नेहरू जी जब भाषण देने के लिए सामने आते थे तो कोई सुनने वाले भाषणों में से ऐसे ऐसे सुनने वाले होते थे जो पीछे से बहुत बुराइयां करते थे, गांधी जी की और नेहरू जी की। और जब सामने आते थे तो पलट जाते थे। ये क्या बात है? विवेकानंद अमेरिका में गए, उन्होंने वाइब्रेशन की बात बताई, दिखाई भी, लोगों ने विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा देखो मैं अभी बताता हूं। आधा घंटे तक अच्छे से अच्छा भाषण दिया, जोर से।
और आधा घंटे के बाद वो अचानक वहां से भाग खड़े हुए और सारी पब्लिक पीछे पीछे उनके पीछे भाग खड़ी हुई। ये क्या हुआ है? ये वाइब्रेशन की पावर है। ये वाइब्रेशन की पावर जिससे राधा कृष्ण जैसे 16 करोड़ संपूर्ण बच्चों का जन्म होता है। वो 500-700 करोड़ पत्तों में से एक भी पत्ता नहीं है जिसमें ये वाइब्रेशन की 100% पावर आई हो, जिस पावर से राधा कृष्ण जैसे 16 कला संपूर्ण बच्चों का जन्म होता है। कोई कहेगा वाइब्रेशन से कैसे जन्म होगा? पूछते भी हैं लोग, हम पवित्र रहेंगे तो वहां नई दुनिया में बच्चों का जन्म कैसे होगा? अरे पपीते का मिसाल है, 2 किलोमीटर दूर मादा या मेल वृक्ष खड़ा होता है, बीच में कोई वृक्ष नहीं होता, तो भी उतनी दूर से वो पराग खींच लेता है और फल पैदा करता है। तो क्या मनुष्य नहीं कर सकता? तो देवताएं श्रेष्ठ इंद्रियों से आचरण करते थे, श्रेष्ठ इंद्रियों से सुख भोगते थे और सुखी सृष्टि का निर्माण करते थे। भ्रष्ट इंद्रियों का आचरण ही नहीं करते थे। ये भ्रष्ट इंद्रियों का आचरण करना विदेशी विधर्मी धर्म पिताओं ने सिखाया, तब से दुनिया में भ्रष्ट आचरण हुआ। तो बाप कहते थे ब्रह्मा के मुख से, क्या किसको बुलाओ है? पतित पावन बाप को बुलाओ। हे बाबा, आकर के हमको पतित से पावन बनाओ। वो भी धर्मी आत्माएं तो जन्म जन्मांतर निराकार को मानती रही और उनमें से श्रेष्ठ आत्माएं खिंच करके ब्राह्मण भी बनती है, लेकिन वो निराकार सो साकार को पहचानने वाली नहीं है जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण हैं। तुम उसको पहचानते हो, पहचानते हो, बुलाते हो। जो बुलाते हैं क्या कह के बुलाते हैं? पतित पावन सीताराम। जो बुलाते नहीं वो पतित से पावन बनते ही नहीं। बाबा राय देते रहते हैं। क्या? कौन राय देते रहते हैं? हैं? बाबा राय देते हैं कि आत्माओं का बाप राय देते रहते हैं। हा? आत्माओं का बाप युक्ति तो देते हैं, क्या कि अपन को निराकार ज्योति बिंदु आत्मा समझकर, नहीं, अपन को निराकार ज्योति बिंदु आत्मा समझकर निराकारी स्टेज धारण करो। क्या करो? आत्मिक स्टेज धारण करो। जब अपन को सूक्ष्म बिंदु के रूप में स्थिर करेंगे तो बुद्धि कैसी बनेगी? सूक्ष्म बुद्धि बनेगी। और परम पिता के जो सूक्ष्म ज्ञान है, गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, गीता में बोला, बाबा भी बोलते हैं, मैं गुह्यते गुह्य राज की बातें बताता हूं। तो क्या देहवान में रहने से समझ लेंगे? हैं? बाप तो कहते हैं आत्मिक स्थिति को धारण करके एक मुरली को 6 बार पढ़ना चाहिए, मनन चिंतन मंथन करना चाहिए, तब बुद्धि में बैठेगी। इसलिए बोला कि बाबा राय देते हैं
पतित से पावन बनने की क्या युक्ति बताते हैं ज्ञान की शिव बाप। और पतित से पावन बनने की राय कौन देता है, बाबा या बाप है? बाप राय देते हैं पतित से पावन बनने की, बाबा राय देते हैं। जो साकार निराकार का मेल है बाबा वो राय देते हैं कि ऐसे पावन बनो। कैसे पावन बनो? जैसे पावन देवताएं विधर्मियों विदेशियों के धर्म पिताओं के संग के रंग में आए तो पतित बन पड़े। है? कैसे पतित बने? अनेकों के संग के रंग में आए, विभिचारी संग के रंग में आए तो पतित बन पड़े। पतितों के संग के रंग में आए, कम कलाओं वालों के संग के रंग में आए तो पतित बन पड़े। कलाओं में बंधे हुए देवताओं के संग के रंग में आए तो पतित बन पड़े। तो क्या करो? जो कलातीत है, क्या जो 16 कला संपूर्ण बनाने वाला है, क्या खुद बना होगा तो दूसरों को बनाएगा? है? खुद नहीं बना होगा तो दूसरों को बनाएगा? अरे इंजीनियर होगा तो इंजीनियर बनाएगा, डॉक्टर होगा तो डॉक्टर बनाएगा। खुद ही डॉक्टर ही नहीं पढ़ी, प्रैक्टिस ही नहीं की, खुद ही इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी, इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस ही नहीं पढ़ी, तो कैसे बनाएगा? बनाएगा। तो बोला कि बाप नहीं कहते हैं, बाबा कहते हैं, राय देते हैं कि ऐसे पावन बनो